हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट जो वीडियो थी हमारी उसमें हमने डिस्कस किया था कि आपकी साइबर सेफ्टी क्यों ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें या क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए जब हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं, और किस तरीके से आपकी वेबसाइट जो हैं वो आपके डाटा को ट्रैक करती हैं। तो उनका एक हमने सॉल्यूशन भी पढ़ा था कि अगर वो ट्रैक करती हैं तो हम प्राइवेट ब्राउजिंग या एनोनिमस ब्राउजिंग को यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी वेबसाइट जो है आपके इंफॉर्मेशन को ट्रैक ना कर पाए। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो उसी के ऊपर बेस्ड है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आपकी प्राइवेट ब्राउजिंग और एनोनिमस ब्राउजिंग जो है वो कैसे काम करती है। तो इसको समझने के लिए हमें पहले वही चीज़ को समझना पड़ेगा कि आपका जैसे आईपी एड्रेस की डिटेल्स थी या आपकी कुकीज़ थी या आपकी सुपर कुकीज़ थी, वो आपकी इन्फॉर्मेशन को क्या करती थी, सेव करती थी। तो ऐसा क्या काम करेगा प्राइवेट ब्राउजिंग या एनोनिमस ब्राउजिंग कि आपकी वो डिटेल्स जो है शेयर नहीं होंगी। तो कह रहे हैं anonymous browsers allow user to view website without revealing any personal information like their IP address। कह रहे जो anonymous browsers हैं वो आपकी वेबसाइट को अलाउ नहीं करते किसी भी टाइप की पर्सनल इंफॉर्मेशन को, जैसे कि आईपी एड्रेस वगैरह को सेव करने के लिए। तो कह रहे हैं anonymous browser lets user access website anonymously। कह रहा है बिना किसी को जाने वो आपकी जो वेबसाइट है उसको एक्सेस करते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपके गूगल क्रोम के अंदर एक मोड आता है जिसको हम बोलते हैं इनकोग्निटो मोड। इनकोग्निटो मोड आपका आता है। तो इनकोग्निटो मोड भी जो है आपका वो एक प्राइवेट ब्राउजिंग का एग्जांपल है। उसके अंदर अगर आप कोई भी चीज़ आप सर्च करते हैं इनकोग्निटो मोड के अंदर आपके गूगल क्रोम में, तो वो चीज़ आपकी ट्रैक नहीं होती, ना ही हिस्ट्री आपकी ट्रैक होती है, ना ही आपकी कुकीज़ ट्रैक होती हैं। तो कह रहा है इट कैन बी यूज्ड एज ए टूल फॉर गवर्नमेंट जर्नलिस्ट एंड एवरीडे सिक्योरिटी कॉन्शियस सर्फर। कह रहे हैं आजकल ये सारा का सारा जो आपका प्राइवेट ब्राउजिंग वाला कंसेप्ट है मोस्टली जर्नलिस्ट या गवर्नमेंट्स यूज़ करते हैं, और एवरीडे जो लोग आप इंटरनेट को सर्फ करते हैं उनको भी इसी को फॉलो करना चाहिए ताकि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो सेव रखी जा सके। क्या देयर इज अनदर टाइप ऑफ ब्राउजिंग, प्राइवेट ब्राउजिंग। प्राइवेट ब्राउजिंग का ही एग्जांपल आपका इनकोग्निटो मोड है जो मैंने बताया। कह रहा देर आर अदर वे टू यूज इंटरनेट विदाउट रिव्यूइंग योर सर्च हिस्ट्री एंड शेयरिंग योर डाटा। क्या करेगा, कह रहा है एक दूसरा तरीका है इंटरनेट को यूज करने का कि आपकी ना तो सर्च हिस्ट्री सेव हो और ना ही आपका किसी टाइप का डाटा शेयर किया जाए जो किसी एडवर्टीजमेंट के लिए काम में लिया जाए आपकी दूसरी वेबसाइट्स पे। तो उसका इसने यही बताया। सबसे पहले देखिए इनकोग्निटो ब्राउजिंग को ही इसने बताया है। कह रहा है इनकोग्निटो ब्राउजिंग जो है वो आपके ब्राउज़र के ऐसे वर्जन को ओपन कर देती है जो कि आपकी किसी भी एक्टिविटी को ट्रैक नहीं करता। कह रहा है इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल इफ़ यू आर एंटरिंग सेंसिटिव डाटा लाइक बैंक डिटेल इनटू ब्राउज़र। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कब है ये, जब आप कोई सेंसिटिव डाटा अपने ब्राउज़र में एंटर कर रहे हैं, यानी आपकी बैंक डिटेल वगैरह। उस रिस्क को ये क्या कर देता है, कम कर देता है। इट कैन आल्सो बी यूज फॉर पर्पज लाइक टू लुक एट सरप्राइज गिफ्ट फॉर फैमिली विदाउट leaving impressions, searching for hotel room for your vacation, filling examination form, etc। खैर अगर आप चाहते हैं अपनी फैमिली को कोई आप गिफ्ट दें और वो गिफ्ट आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं, आपने अमेजोन पर सर्च किया और चाहते हैं वो सर्च हिस्ट्री जो है आपकी आपके फैमिली मेम्बर्स को नहीं दिखे, तो उसके लिए भी आप क्या यूज़ कर सकते हैं, इनकोग्निटो मोड का यूज़ कर सकते हैं। कह रहा बट दिस इन्फॉर्मेशन, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कह रहे लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो है वो फिर भी विजिबल होगी अगर आपने स्कूल, यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ कहीं से भी आपने उसको एक्सेस किया है उनके पास तो वो आपकी अवेलेबल रहेगी। कह रहे यू मे आल्सो यूज प्राइवेट ब्राउजर एंड सर्च इंजन लाइक डक डक गो। डक डक गो नाम का एक आपका सर्च इंजन है, जैसे सर्च इंजन हमारा गूगल भी है, लेकिन डक डक गो नाम का जो सर्च इंजन है वो आपकी सर्च हिस्ट्री को सेव नहीं करता है। ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया आपका अलग से ब्राउज़र है, सॉरी आपका सर्च इंजन है। तो आप यूज़ कर सकते हैं इनकोग्निटो ब्राउज़र। दूसरा आप यूज़ कर सकते हैं प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का क्या मतलब है, कह रहा प्रॉक्सी वर्क्स बाय एक्टिंग एज ए मिडल मैन बिटवीन योर कंप्यूटर एंड द वेबसाइट। कह रहा है आपका जो प्रॉक्सी है वो आपके मिडल मैन यानी एक मध्य का आपका ऐसा बंदा या बिचौलिए का काम करता है आपके कंप्यूटर और वेबसाइट के अंदर, वेबसाइट के बीच में। यू वांट टू एक्सेस, जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं। कह रहा है नाउ द ट्रैकिंग वेबसाइट विल गेट द आईपी एड्रेस इंफॉर्मेशन दैट बिलोंग्स टू द प्रॉक्सी साइट। कह रहा है अगर
आपकी आईपी एड्रेस ट्रैक होगा या इन्फॉर्मेशन ट्रैक होगी वेबसाइट के थ्रू, तो वो प्रॉक्सी साइट की होगी, ना कि आपके सिस्टम की। तो प्रॉक्सी जो है वो बीच में इस तरीके का बिचौलिए का काम करता है कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन को देने की बजाय अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन को ही वेबसाइट को पास कर देता है। तो कह रहे सो यू आर इफेक्टिवली गेटिंग द सेम कंटेंट फ्रॉम अनदर सोर्स विदाउट इट गेटिंग टू नो योर ब्राउजिंग हिस्ट्री। तो कह रहे जिसकी वजह से आप कोई भी कंटेंट जो है वो देख सकते हैं बिना अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को रिवील किए, बिना अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को किसी को बताए। इसके बाद आते हैं वीपीएन। इनका भी आजकल बहुत यूज होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो कह रहे हैं वीपीएन इज ए मेथड used to add security and privacy to private and public network like Wi-Fi hotspot and the internet। वीपीएन का यूज़ कह रहे हैं आपका सिक्योरिटी और प्राइवेसी की पर्पज से आजकल किया जाता है, वो भी वाईफाई हॉटस्पॉट्स में या इंटरनेट। वाईफाई हॉटस्पॉट्स कौन से वाले, जो ओपन वाईफाई होते हैं। ओपन वाईफाई जैसे आपके रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट्स पे लगे होते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिए जाते हैं, जिनके अंदर कोई पासवर्ड नहीं होता। आप जाइए, कनेक्ट कीजिए और उसको यूज़ कीजिए, लेकिन उसके अंदर टाइम लिमिट होती है यूज़ करने की कि 1 आवर 2 आवर मैक्सिमम। अपने आप उसके बाद आपका जो सिस्टम है, आपका जो डिवाइस है जिसको आपने कनेक्ट किया उस वाईफाई की रेंज से, वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। और इसके साथ ही आपके कुछ वीपीएन नेटवर्क का भी उसके अंदर यूज़ किया जाता है, जो कि आपकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी को बनाए रखते हैं। क्योंकि अगर ओपन नेटवर्क किसी को मिल जाता है, तो उस केस में हैकर भी उस ओपन नेटवर्क का फ़ायदा उठाकर आपकी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं। तो कह रहे वीपीएन आर मोस्टली यूज बाय द कॉरपोरेशन टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा। तो वीपीएन का यूज़ किस लिए किया जाता है, कॉरपोरेट के अंदर किया जाता है, यानी बिजनेस जो मॉडल्स हैं उनके अंदर किया जाता है, ताकि सेंसिटिव डाटा को बचाया जा सके। इसी तरीके से अभी अगर आपने हाल फिलहाल में एक न्यूज़ सुनी हो कि बायजूस बायजूस जो है उसने वाइट एचआर को, वाइट एचआर जूनियर जो आपकी साइट है, उसका जो डाटा था वो बायजूस के पास था, क्योंकि बायजूस ने उसको परचेज किया था आपके $300 मिलियन के अंदर परचेज किया था बायजूस ने। तो जो उसको परचेज किया गया था, तो आपका जो अभी हाल फिलहाल में पता लगा है कि उनके सिस्टम के अंदर ऐसा लूप होल बचा रह गया उनके सर्वर पे कि 2 से 2.5 लाख 2 से 2.5 लाख जो स्टूडेंट हैं उनका डाटा आपका लीक हो गया उनके सर्वर से। उनका डाटा 2.5 लाख स्टूडेंट्स का डाटा, 2.5 लाख स्टूडेंट भी हैं और उसमें टीचर्स भी हैं, उन सबका डाटा आपका लीक हुआ है। अगर आपने देखना है तो आप न्यूज़ को सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगी। तो इसी वजह से हुआ कि उनकी जो सिक्योरिटी थी वो सही नहीं थी, जिसकी वजह से किसी हैकर ने उनके सिस्टम के अंदर एंटर किया और उस डाटा को वहाँ से चुरा लिया। तो वहाँ पे अगर उन्होंने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को यूज़ किया होता तो मे बी उनका डाटा बच सकता था। बाद में बायजूस ने कमिट भी किया उस चीज़ को लेकर कि हाँ, हमारा जो डाटा है वो चोरी हुआ है। तो कह रहे वीपीएन ओरिजिनली मेंट फॉर बिजनेस एम्प्लॉय वर्किंग ऑफ साइट टू गेन एक्सेस टू शेयर ड्राइव्स और नेटवर्क। कह रहे जो आपके वीपीएन बनाए जाते हैं वो उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं, उन बिजनेस एम्प्लॉयज़ के लिए बनाए जाते हैं जो कि अलग अलग जगह पर रहकर काम करते हैं कंपनी का, ताकि उनकी जो ड्राइव्स हैं या उनके जो नेटवर्क है या उनका जो डाटा है वो लीक ना किया जा सके। कह रहा नाउ डेज यू कैन सेट अप ए वीपीएन एट होम टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम हैकर ट्राइंग टू एक्सेस योर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। कह रहा है आजकल आप अपने घर पे भी वीपीएन बनाकर आप अपने घर में हैकर से अपनी इंफॉर्मेशन को बचा सकते हैं। वीपीएन वाली जो चीज़ है आजकल मोस्टली आपके एंटीवायरसेस के साथ आने लगी है। एंटीवायरस जो आप खरीदेंगे, अगर आपने परचेज़ किया हुआ है एंटीवायरस फ्री ऑफ कॉस्ट वाला नहीं, अगर आपने परचेज़ किया है वो भी इंटरनेट सिक्योरिटी वाला। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके जो एंटीवायरस हैं वो 2 टाइप के होंगे, इंटरनेट सिक्योरिटी वाले और एक खाली आपके एंटीवायरस। तो एंटीवायरस केवल फाइल सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, इंटरनेट सर्विस वाले आपके पूरे के पूरे इंटरनेट को जब आप ब्राउज करते हैं उससे भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी टाइप की अनऑथराइज एक्सेस से। इसके बाद आता है प्रॉपर यूज़ ऑफ पासवर्ड, और हम कैसी चीज़ों को बचा सकते हैं। जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है उसको हम सही तरीके से क्रिएट करें, कितना प्रोटेक्टिव पासवर्ड बनाएं कि आपका जो पासवर्ड है उसको क्रैक करना आसान ना हो। तो कह रहा है पासवर्ड आर एन इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन फॉर योर ऑनलाइन। कह रहा पासवर्ड जो है सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन है ऑनलाइन पे किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करने की। यू कैन एंटर इनटू एन ऑनलाइन अकाउंट ओनली इफ यू नो द करेक्ट पासवर्ड फॉर ओपनिंग इट।
कह रहा है आपको अगर सही पासवर्ड पता है तो ही आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट में लॉगिन करते हैं। कह रहा सिंस पासवर्ड गिव्स एंट्री टू एन ऑनलाइन अकाउंट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप इट सिक्योर। क्योंकि पासवर्ड ही आपको एंट्री कराता है अपने ऑनलाइन अकाउंट में, तो इसलिए ज़रूरी है कि पासवर्ड को सिक्योर रखा जा सके। क्या क्रिएटिंग ए पासवर्ड इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग योर ऑनलाइन। पासवर्ड किस टाइप का हो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा पासवर्ड रखा है जिसको इजीली गेस किया जा सकता है, या जिसका इजीली आपका कोई भी बंदा सोच सकता है कि हाँ ऐसा पासवर्ड ये रख सकता है, डेट ऑफ बर्थ आपने रख दी है या फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपने रख दिया है, तो उसको इजीली लोग गेस कर सकते हैं। तो इसलिए पासवर्ड को रखने का भी आपका तरीका किस टाइप का आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो। तो कह रहा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या हेल्प करता है, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेफ रखता है, हमारे ईमेल फाइल और दूसरे कंटेंट को सेफ रखता है, हमें बचाता है दूसरे किसी ऐसे अकाउंट से जो कि आपके प्रोटेक्टेड नहीं है। अब बात की है इसने कि आप जो पासवर्ड है किस तरीके से क्रैक किए जाते हैं। क्रैक किए जाते हैं मतलब आपके हैक किए जाते हैं। पासवर्ड आपके किस तरीके से हैक किए जाते हैं, तो सबसे पहला है कुछ तरीके बताए गए हैं। पहला है समवन आउट टू गेट यू। समवन आउट टू गेट यू मतलब वही गेस करने वाला जो तरीका मैंने बताया। कह रहा सम पीपल डेस्परेटली ट्राइंग टू गेट एक्सेस टू योर अकाउंट माइट बी एबल टू गेस योर ईमेल पासवर्ड। कह रहा है आपके अकाउंट को गेस कर सकते हैं, तो आपके ईमेल का पासवर्ड भी वो गेस कर सकते हैं। एंड यूज पासवर्ड रिकवरी ऑप्शन टू एक्सेस योर अदर अकाउंट। एक ईमेल अकाउंट का पासवर्ड अगर उनको मिल गया तो उसकी हेल्प से वो दूसरे अकाउंट्स के पासवर्ड को भी क्रैक कर सकते हैं। कह रहे यू बिकेम द विक्टिम ऑफ ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक के अंदर क्या होता है कि आपको आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं उनका अगर पता लग जाता है हैकर को, तो वो उनके कम्बिनेशन बना के देखता है। कॉम्बिनेशन सिस्टम में कि आपका पहले लास्ट नेम को डेट ऑफ बर्थ के साथ यूज़ कर लिया, डेट ऑफ बर्थ को लास्ट नेम के साथ यूज़ कर लिया, फर्स्ट नेम को डेट ऑफ बर्थ के साथ यूज़ कर लिया, या आपके फैमिली मेम्बर्स की डिटेल उसके पास है तो फैमिली मेम्बर्स के किसी नाम के साथ उसको मैच करके वो इस तरीके से अलग अलग पासवर्ड बनाने की कोशिश करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक। और ब्रूट फोर्स अटैक के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हो सकता है आपका पासवर्ड 1 मिनट में भी ओपन हो जाए और हो सकता है उसको खुलने में कई साल भी लग जाए। तो ये एक ट्रिकी मेथड होता है कि हिट एंड ट्रायल मेथड हम जिसको बोल सकते हैं, उस बेस पे काम करता है। कह रहा है देर इज ए डाटा ब्रीच। डाटा ब्रीच का मतलब होता है कि किसी कंपनी का कोई भी चीज़ या मिलियंस ऑफ लोगों का डाटा हैक हो जाना। जो मैंने अभी भी आपको एग्जांपल दिया वो उसी का एग्जांपल था, डाटा ब्रीच का। तो every few months it seems another huge company reports a hacking resulting in millions of people, कह रहा मिलियंस ऑफ पीपल अकाउंट इंफॉर्मेशन बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड। कह रहा अगर वो एक बार एंटर कर गया तो अब बहुत सारे लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि जितनी भी डिटेल्स होंगी वो सारी डिटेल्स को आपका क्या कर लेगा, चुरा लेगा, लीक कर देगा, चाहे वो पासवर्ड हो या आपकी पर्सनल डिटेल्स ही क्यों ना हो। तो ये आपके पासवर्ड को क्रैक करने के तरीके हो सकते हैं। अब बात आती है कि पासवर्ड अगर क्रैक हो सकता है तो कैसे हम पासवर्ड को बेहतर बना सकते हैं, किन चीज़ों का यूज़ करके, या आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता है। कह रहे गुड पासवर्ड होना ज़रूरी है। कह रहे चूजिंग इफेक्टिव पासवर्ड इज़ वेरी क्रूशियल एंड इक्वली इट इज़ क्रूशियल टू कीप देम कॉन्फिडेंस। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने पासवर्ड अगर स्ट्रॉन्ग बना लिया तो आप दूसरे के साथ उसको शेयर करते फिर, तो बात फिर वही आ जाएगी आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी की, कि आपने पासवर्ड तो स्ट्रॉन्ग बनाया लेकिन दूसरे को दे दिया, दूसरा कभी भी उसको चेंज कर सकता है। तो अपने पासवर्ड को अगर आप स्ट्रॉन्ग बनाते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसको किसी दूसरे के साथ आप शेयर ना करें। एंड इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू चेंज योर पासवर्ड आफ्टर ए फ्यू मंथ्स। और मंथ, हर मंथ या हर मंथ नहीं तो 3 से 6 महीने के अंदर आप अपने पासवर्ड को क्या करते रहें, चेंज करते रहें। और जब भी आप कोई पासवर्ड सोचते हैं बनाते हैं उस समय इन चीज़ों का ध्यान रखें। नो डिक्शनरी वर्ड, प्रॉपर नाउन और फॉरेन वर्ड। किसी भी तरीके का डिक्शनरी में अगर कोई वर्ड है उसको आप बिल्कुल पासवर्ड ना बनाएं। प्रॉपर नाउन किसी का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, उसको पासवर्ड ना बनाएं। फॉरेन वर्ड्स, कोई आपने कोई फॉरेन वर्ड, फ्रेंच का कोई वर्ड सुन लिया या स्पेनिश का कोई वर्ड सुन लिया, उसी को आपने पासवर्ड बना लिया। इस तरीके से आप उनका पासवर्ड ना बनाएं। You should avoid using conventional word as password. By the some token, they should also avoid regular word with number tagged into the end and conventional word that are simply written backwards such as nimda। ठीक, कह रहा है कि आप
जो है किसी जो कॉमन से वर्ड्स हैं उनका कभी भी आप पासवर्ड के रूप में प्रयोग ना करें। जो रेगुलर वर्ड्स होते हैं उनको गेस करना ज़्यादा इजी होता है बजाय कि दूसरे वर्ड्स के। तो पासवर्ड का कॉम्बिनेशन ऐसा हो जिसके अंदर ना डिक्शनरी वर्ड हो, ना प्रॉपर नाउन हो, ना फॉरेन वर्ड। नो पर्सनल इन्फॉर्मेशन। दूसरी ये इंपॉर्टेंट चीज़, पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। मोस्टली या तो डेट ऑफ बर्थ से बनाते हैं या फिर अपने नाम या सरनेम या लास्ट नेम से हम बनाते हैं, तो वो भी आपका इसमें आता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आता है। उसके थ्रू भी हमें पासवर्ड नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो भी आपके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं बोले जाते। यूज़ लॉन्गर पासवर्ड। ज़्यादा लंबे पासवर्ड आपका सिक्योर रखते हैं बजाय कि छोटे के। हम कोशिश यही करते हैं कि हम पासवर्ड छोटा बनाएं, हमारे लिए ईजी हो, लेकिन हमें पासवर्ड को लंबा बनाना चाहिए ताकि उसको गैस करना मुश्किल हो, उसको हम यूज़ कर पाएँ अच्छे से, और छोटे पासवर्ड के चक्कर में ना पड़े जिनको गैस करना आसान है। कह रहा बिकॉज देयर आर मोर करेक्टर टू गैस, क्योंकि जितना लंबा पासवर्ड होगा उतने ज़्यादा करेक्टर हैकर को क्या करने पड़ेंगे, गैस करने पड़ेंगे, सोचने पड़ेंगे। और हमेशा मिक्सचर बनाएं अपर केस लोअर केस का विद नंबर एंड अदर सिंबल्स। तो मोस्टली हम किस तरीके का पासवर्ड अगर हम कहें सिक्योर होगा, तो देखिए ए कैपिटल में लिखा, पी सी @123#। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हर टाइप के वर्ड हैं, आपके स्पेशल सिंबल भी हैं दो, अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर एंड नंबर्स। तो ये आपका पासवर्ड क्या है, सिक्योर है, क्योंकि इसको गैस करना थोड़ा सा टफ रहता है बजाय कि सिंपल हम अगर ए बी सी या लिख देते तो कह रहा है आप हमेशा अपर केस, लोअर केस और नंबर और अदर सिंबल्स के साथ इसको जरूर बनाएं, सिंपल पासवर्ड ना बनाएं। यूज पास फ्रेजेस टू रिमेंबर कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। पास फ्रेजेस का यूज करें, जैसे कंसिडर यूजिंग पास फ्रेज व्हेनेवर यू कैन। पासवर्ड फॉर माय साइट। अब इसमें अगर साइट आप देखें तो साइट को लिखने का तरीका इसका डिफरेंट है, इसमें डॉलर साइन को यूज किया। ये सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है बिकॉज इट हैज मैनी कैरेक्टर्स। लंबा पासवर्ड है, लोअर केस भी है, कैपिटल लेटर भी है, नंबर भी है और स्पेशल कैरेक्टर भी है, जो मैंने आपको बना के दिखाया था उस टाइप से भी आप बना सकते हैं। डो नॉट रिपीट पासवर्ड ऑन डिफरेंट वेबसाइट। एक ही वेबसाइट, ये हमारी सबसे बड़ी मुसीबत है, हम एक ही वेबसाइट का जो पासवर्ड है वो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पर लेके चलते हैं कि यार इजी रहेगा, याद रहेगा, अलग अलग का अलग अलग क्यों बनाए। तो कह रहा है डोंट अज्यूम दैट वंस यू हैव डेवलप्ड ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यू शुड यूज इट फॉर एवरी सिस्टम और प्रोग्राम। कह रहा है अगर आपने सोचा कि आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लिया और वो सभी के लिए सेम रखें, तो ऐसा सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि अगर एक चीज़ का पासवर्ड हैकर को या अटैकर को पता लग जाता है तो बाकी को भी ट्राई करके देखेगा, और बाकी को ट्राई करेगा तो वो पासवर्ड आपका चलेगा ही चलेगा, क्योंकि आपने पासवर्ड को क्या रखा है, सेम रखा है। तो ये ऐसी गलती ना करें। तो कह रहा है अब आपके यूनिक पासवर्ड बनाते समय किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। कह रहा है यूज डिफरेंट पासवर्ड ऑन डिफरेंट सिस्टम एंड अकाउंट। अलग अलग अकाउंट पे अलग अलग पासवर्ड हों, अलग अलग सिस्टम्स पे अलग अलग पासवर्ड होने चाहिए। पासवर्ड के अंदर कभी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का आप यूज़ ना करें जिसको इजीली गेस किया जा सकता है, जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ, सरनेम, आपके फैमिली मेम्बर्स के नाम। यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड लोअर लेटर, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर। किसका कॉम्बिनेशन का यूज़ करें, लोअर लेटर का, कैपिटल लेटर का, नंबर्स का, स्पेशल कैरेक्टर्स का, इनका आप यूज़ करें। डोंट यूज वर्ड दैट कैन बी फाउंड इन डिक्शनरी और एनी लैंग्वेज। ऐसे वर्ड का यूज़ ना करें जिनको इजीली डिक्शनरी के अंदर ढूंढा जा सके। डेवलप मैनोमिक्स सच एज फ्रेज फॉर रिमेम्बरिंग कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। मैनोमिक्स का मतलब है कि सिंबल्स के रूप में, अब डॉलर को हम एस के रूप में आप यूज़ करें, जैसे ऊपर दिखाया था इसने साइट्स के इसने लिखा था इस तरीके से। कह रहा है इसको आप डॉलर को मैनोमिक यानी आप एक सिंबल के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके एस को डिनोट कर रहा है। तो इस तरीके से आप पासवर्ड को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कह रहा है आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो कितनी कॉन्फिडेंशियल है, कितना आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो ये इंश्योर करती है कि उसको अनऑथराइज्ड बंदा एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो कह रहा है इंटरनेट इज ए पब्लिक प्लेटफॉर्म मोस्टली। कह रहा है इंटरनेट जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म है, कोई भी आज यूज़ कर सकता है, किसी के लिए ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। The site you visit, the things you search on it, the posts that you put on a social media site are visible to public. आपने क्या सर्च किया, क्या आप पोस्ट कर रहे हैं,
कौन सी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट को आपने विजिट किया, क्या उस पर डाला है, वो सब पब्लिक है। बट देयर मस्ट बी सम इंफॉर्मेशन लाइक योर क्रेडिट हिस्ट्री, योर बैंक डिटेल, योर मेल्स विच डू नॉट वांट टू मेक पब्लिक। यू वांट टू कीप दैम इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। कह रहे लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जैसे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, बैंक डिटेल्स या आपकी कुछ और पर्सनल इंफॉर्मेशन जिसको कॉन्फिडेंशियल रखना ज़रूरी है, निजी रखना ज़रूरी है। Similarly, on your computer system or in a private network, you would certainly want that crucial information is protected, is not publicly visible. और आप एक चीज़ और चाहते हैं कि जिस सिस्टम से, जिस डिवाइस से आप इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर का डाटा भी जो है वो आपका कॉन्फिडेंशियल रहे, वो लीक ना हो। तो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कहती है? दैट ओनली ऑथराइज यूजर गेट एक्सेस टू सेंसिटिव एंड प्रोटेक्टेड डाटा। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है जिसको आपने ऑथराइज किया है, जिसको आपने अधिकार दिया है उस डाटा को देखने का, केवल वही उस डाटा को क्या करे, एक्सेस कर पाए, क्योंकि वो आपका सेंसिटिव डाटा है और उसकी प्रोटेक्शन बहुत ही जरूरी है। तो करेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इंश्योर दैट ओनली ऑथराइज्ड यूजर गेट एक्सेस टू सेंसिटिव एंड प्रोटेक्टेड डाटा। केवल ऑथराइज्ड यूजर ही आपके उस डाटा को प्रोटेक्ट कर पाए, उस डाटा को यूज कर पाए, इसके अलावा और कोई उसको यूज ना कर पाए। इसके बाद आता है प्रैक्टिसेस टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। कह रहा है चलो ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन की, लेकिन कैसे? तो कह रहा है आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस डालें, आप अपने जो डेली रूटीन है उनमें इन चीज़ों को ध्यान रखें, ताकि आपकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है डाटा की वो बनी रहे। कह रहा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट दीज आर ऑल इनविटेबल, यू कैनॉट अवॉइड दीज एज दे आर मॉडर्न एज टूल। कह रहा है ये जो आपके कंप्यूटर नेटवर्किंग और इंटरनेट हैं, इनको आप अपने जीवन से निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये अब हमारे डेली रूटीन का जो है हिस्सा बन चुके हैं। इनके बिना हमारा काम भी नहीं चलना, लेकिन हमें ये इंश्योर ज़रूर करना होगा कि हमारा जो डाटा है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रहे, सेफ रहे, किसी ऐसे अनऑथराइज लोगों के हाथों में ना पहुंचे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, कह रहा है यूज़ फायरवॉल व्हेन वेयर एवर पॉसिबल। जहाँ भी पॉसिबल हो फायरवॉल का यूज़ करें। फायरवॉल क्या होती है? हमारी एक, जिस नाम से आपको पता लग रहा है, आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों हो सकते हैं। ये इस टाइप की वॉल होती है जिसके अंदर से आपका जो ट्रैफिक, सपोज आपका एक यूज़र यहाँ पे है, ठीक, और इधर आपका हैकर बैठा है, ठीक है जी, और ये आपका एक दोस्त है, ठीक। अब आपने डाटा, आप इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, डाटा आपके फायरवॉल से होते हुए आपके फ्रेंड के पास जा रहा है। हैकर ने क्या किया? आपके फ्रेंड के पास पहुंचने से पहले डाटा को क्या कर लिया? हैक कर लिया, ठीक। हैक करने के बाद उसको आपके सिस्टम तक पहुंचने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, उसके लिए उसने क्या किया? आपके नेटवर्क में एंटर करने की कोशिश की। लेकिन जैसे नेटवर्क में एंटर करने की कोशिश की तो आपकी फायरवॉल जो है वो चेक कर लेगी कि ये जो पर्सन है ये अनऑथराइज्ड है, इलीगल तरीके से आपके सिस्टम में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, उसको वहीं पे वो ब्लॉक कर देती है उसके एक्सेस को। तो फायरवॉल हमारी इस तरीके से काम करती है, केवल क्योंकि आपका दोस्त जो था वो ऑथेंटिकेटेड यूज़र था, तभी उसको डाटा मिला या उसने आपसे रिसीव किया। तो आपका जो है फायरवॉल का होना ज़रूरी है। हो सकता है आपके फ्रेंड के पास भी दोनों साइड फायरवॉल लगी हो, इसके फायरवॉल से डाटा निकल के आपके फायरवॉल में चेक होने के बाद फिर पहुंचा, और आपसे निकलने के बाद इसके फायरवॉल में चेक होने के बाद इसके पास पहुंचा। तो दोनों ही आपकी क्या है, डाटा प्रोटेक्टेड है। हैक करने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन वो आपके सिस्टम को हैक नहीं कर पाया। तो कह रहा है केवल और केवल ऑथेंटिकेटेड यूज़र ही एक दूसरे को कनेक्ट कर पाएंगे अगर आपकी फायरवॉल लगी होगी। तो फायरवॉल जो है वो सबसे बेटर सॉल्यूशन है आपके कॉन्फिडेंशियलिटी का। तो आपका फायरवॉल एक प्रोग्राम होता है जो ये मॉनिटर करता है कि जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है या आपके जो पैकेट्स के फॉर्म में डाटा आ जा रहा है वो कोई ऐसा ट्रैप तो नहीं है, यानी कोई ऐसी साजिश तो नहीं है आपके हैकर की आपके सिस्टम को हैक करने की। और सिर्फ आपका प्रोग्राम्स के रूप में ही नहीं, हार्डवेयर के रूप में भी आपको फायरवॉल मिलती है। जो आपके मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर भी अगर आपने देखा होगा तो फायरवॉल प्री इंस्टॉल्ड रहती है। तो कह रहे हैं हाउएवर सम सच एज द फायर विंडो फायरवॉल ओनली ब्लॉक सस्पेक्ट इनकमिंग कम्युनिकेशन। सस्पेक्ट जो होता है उसको लगता है कि ये जो आपका डाटा या आपकी रिक्वेस्ट आ रही है आपके सिस्टम को एक्सेस करने की,
वो सही नहीं है, उसको क्या करता है, ब्लॉक करता है, लिविंग कम्प्लीटली अपॉन एक्सेस टू द इंटरनेट फ्रॉम मशीन, और उसको मशीन को एक्सेस करने से रोकता है इंटरनेट के थ्रू। तो कह रहे ये रिकमेंडेड है कि आप फायरवॉल को इंस्टॉल करें जो कि इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों कम्युनिकेशन को चेक करे। कह रहे जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो केवल इनकमिंग को देखती है, इनकमिंग को ही चेक करती है, आउटगोइंग को चेक नहीं करती। आउटगोइंग के लिए हमें हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है, हार्डवेयर वाली फायरवॉल की। इसके बाद आता है आपका कंट्रोल ब्राउज़र सेटिंग टू ब्लॉक ट्रैकिंग। ब्राउज़र की सेटिंग को भी आप जो है वो चेक करें, ऐसी करें कि आपका जो है ट्रैकिंग को ब्लॉक करे। क्या यू ऑलरेडी नो दैट वेबसाइट कैन ट्रैक यूर सर्फिंग ऑन देयर साइट बाय आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के थ्रू आपको ट्रैक करती है, आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन, आपके सिस्टम का नाम क्या है, इंटरनेट नेटवर्क क्या है, नेटवर्क एड्रेस क्या है, फिर आपका आपके सिस्टम को आइडेंटिफाई कर लेती है। तो कह रहे सर्च इंजन जो है वो ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं टाइम टू टाइम। तो कोशिश करें कि आप टर्न योर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेटिंग टू एक्सक्लूड कुकीज़। बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग आती है आपके ब्राउज़र की वो उसी तरीके से करके दी जाती हैं कि कुकीज़ को ट्रैक नहीं किया जा सके, स्पेशली थर्ड पार्टी कुकीज़ को। तो आप अपनी जो प्रोफाइल है या आपके जो ब्राउज़र की सेटिंग्स हैं उनको डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ऊपर ही आप उसको यूज़ करें, ताकि आपका जो डिटेल प्रोफाइल है सर्फिंग पैटर्न की उनको किसी दूसरे के साथ शेयर ना किया जा सके। दूसरा तरीका ब्राउज प्राइवेटली वेयर एवर पॉसिबल, ये हमने देख लिया, प्राइवेट ब्राउजिंग के अंदर हमने पढ़ा था। अगर टू अवॉइड ट्रैकिंग बाय वेबसाइट यू शुड ट्राई टू ब्राउज इंटरनेट प्राइवेटली वेयर एवर पॉसिबल। जहाँ भी संभव हो आप प्राइवेट ब्राउजिंग को ही प्रेफर करें, जिससे कि आपकी जो कुकीज़ हैं वो स्टोर नहीं होंगी और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है या सर्च पैटर्न या सर्फ हिस्ट्री है वो आपकी लीक नहीं होगी। तो आप अवॉइड करें, हमेशा प्राइवेट ब्राउजिंग को ही आप सपोर्ट करें, प्राइवेट ब्राउजिंग को ही आप क्या करें, यूज़ करें। बी केयरफुल वाइल पोस्टिंग ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे कुछ भी चीज़ें डालते समय, स्पेशली ऑन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे जब भी आप कोई चीज़ पोस्ट करते हैं तो उसको डालने से पहले 100 बार सोच लें क्या चीज़ आप डाल रहे हैं, क्या आप पोस्ट कर रहे हैं। अगर यू शुड नो दैट पोस्टिंग इज़ पब्लिक। पोस्टिंग क्या है, हमारी पब्लिक है, कोई भी उसको देख सकता है। जो भी आप इंटरनेट के ऊपर डालेंगे, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक या इंस्टाग्राम पे डालेंगे, वो सारे के सारे लोग उसको ईजिली देख पा रहे हैं क्योंकि वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। तो कह रहे हैं यू जनरली गिव अप द राइट टू कंटेंट एंड एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी। कह रहे हैं आप खुद उसको अधिकार दे रहे हैं, आप फोटोज डाल देते हैं तो आपकी फोटोज को भी क्या किया जा सकता है, मिस यूज़ किया जा सकता है। तो कैन इन मोस्ट कंट्री एनी थिंग यू पोस्ट टू पब्लिक स्पेस कैन बी सेव्ड। सेव किया जा सकता है, उसको डुप्लीकेट कॉपी बनाई जा सकती है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ऐसा ही नहीं कि हो सकता है अभी ना हो, सालों के बाद कुछ आपके फोटोग्राफ्स के साथ छेड़खानी करके उसको एक नई प्रोफाइल में डिज़ाइन किया जा सकता है। तो कुछ भी हो सकता है जो भी आप पोस्टिंग के रूप में सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे डालते हैं। मोस्टली मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि लोग अपनी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे कहाँ वो विज़िट कर रहे हैं, कितनी बार विज़िट किया, कहाँ से बोर्ड किया, कहाँ से डीबोर्ड किया, किस शहर में वो जा रहे हैं, कहाँ चेक इन किया, कहाँ चेकआउट किया, वो सारी डिटेल डालते हैं। वो आप पब्लिकली अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी को खुद ही आप बता रहे हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि आपके साथ क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि वो सारी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट आपकी जो है पब्लिक है, कहीं से भी इंफॉर्मेशन को निकाला जा सकता है। इसके बाद कह रहे हैं आप हमेशा इंश्योर करें कि आप सेफ वेबसाइट के ऊपर ही अपनी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन को डालें। सेफ वेबसाइट का हमें कैसे पता लगेगा, अगर आपने देखा हो HTTP ऊपर लिखा आता है, आपका जो एड्रेस बार होती है वहाँ पे लिखा आता है, और वहाँ पे अगर आप यहाँ देखेंगे साइड में तो सिक्योर लिखा आता है ग्रीन कलर में। सिक्योर अगर ग्रीन कलर में लिखा रहा है इसका मतलब आपकी वो वेबसाइट 100% सिक्योर है। उस पर डाटा अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन डालेंगे कॉन्फिडेंशियल, ये बैंक डिटेल डाली, पर्सनल डिटेल डाली, वो आपकी जो है लीक नहीं होंगी या उनका मिसयूज़ नहीं होगा। तो उसको चेक करने का यही तरीका है कि अगर सिक्योर लिखा आ रहा है तो यानी आपका वो सिक्योर लिंक है, सिक्योर वेबसाइट है। Sometimes you have a need to provide your crucial information such as your personal bank details. For example, you might be applying online to register for an entrance exam through a legitimate site that asks for your personal details। कई बार आपको कोई अगर ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो आप उसके इसमें यूज़ करते हैं
अपनी पर्सनल डिटेल को, अपनी बैंकिंग डिटेल को, तो उस समय यूज़ करते समय इस चीज़ का ध्यान रखेंगे जो आपने यूआरएल टाइप किया है उसको आप खुद से टाइप करें। कोई लिंक अगर आपको प्रोवाइड किया है, डायरेक्ट उस लिंक के ऊपर क्लिक ना करें। लिंक क्या करें, आप टाइप करें, बजाय की कॉपी पेस्ट के। Don't click on a link that takes to that website or do not cut copy the link of this website। ना ही कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम करें कि कॉपी किया लिंक और उसको पेस्ट कर दिया वेब ब्राउज़र के अंदर। कह रहे टाइप द यूआरएल ऑन योर ओन, खुद से यूआरएल को आप टाइप करेंगे एड्रेस बार के अंदर। इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसके अलावा कह रहा है इंश्योर करें कि जो एड्रेस HTTP लिखा हुआ है उसके आगे आपका एक पैडलॉक साइन बना आता है, जो मैं आपको सिक्योर वाला बता रहा था। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिक्योर लिखा हुआ है, यही मैंने आपको अभी बताया था ऊपर कि आपका सिक्योर लिखा आ रहा है और सामने देखिए एक लॉक बना हुआ है। लॉक बना हुआ है यानी आपकी वेबसाइट पूरी तरीके से आपकी सेफ है। When this website gets loaded, before you start typing any information, ensure that website address is safe site URL address with HTTPS and don't HTTP। HTTP से नहीं होगी वेबसाइट, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एस का मतलब होता है यहाँ पे सिक्योर से, अगर उसके साथ एस नहीं लगा है तो यानी गड़बड़ है, और ना ही उसके साथ सिक्योर के साइन आएगा। तो नीचे आपकी अगर देखें तो ये school.com है, और इसके अंदर अगर आप देखें तो HTTPS लगा हुआ है, इसमें तो कुछ भी नहीं लगा हुआ, आई बना रहा है, ये पता ही नहीं सिक्योर है या नहीं। तो हम रिस्क नहीं ले सकते, जबकि यहाँ पे आपका पैडलॉक साइन है, यानी ये 101% आपकी क्या है, सिक्योर वेबसाइट आपकी है, तो उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आप पॉइंट नंबर 5 तक यहाँ तक आप रीड करें। कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ डाउट लगता है तो आप मुझे बताएंगे। थैंक यू।